इस क्वेश्चन को काफी सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, खाली देखने में बड़ा लग रहा है अपने को, लेकिन हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, देखते हैं। चलो, एक इन्होंने क्या दिया है, एक लाइन है, ठीक है, जिसका स्लोप क्या है, ग्रेटर देन वन है, और ये पॉइंट ए से पास कर रहा है, जो कि ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है इन्होंने, 4 और 3 दिया है। ठीक है, चलिए सही है। एक लाइन है, जो कि लाइन गिवन है, x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, जो कि इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट बी पर। ठीक है, ओके। तो हमें एक चीज और दिया गया कि ए बी का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 29/3 दिया गया है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट बी है, इन चारों ऑप्शन में से किस स्ट्रेट लाइन पर क्या करेगा, ये लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें बी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अगर बी का कोऑर्डिनेट पता रहेगा तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कौन से इक्वेशन को कोऑर्डिनेट ऑफ बी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि अगर हम सपोज कर लें कि चलो बी का जो भी कोऑर्डिनेट है एच के है। ठीक है, अगर बी का कोऑर्डिनेट एच के है और ये एक्स माइनस वाई माइनस टू से पास कर रहा है, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। तो कहने का मतलब, अगर हम x इक्वल्स टू एच अगर इस इक्वेशन में रखें, तो y इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से, h माइनस वाई माइनस टू, यानी y के प्लेस पे काम करिए, k रख दीजिए आप। तो k इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा, h माइनस टू, यानी b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, h और h माइनस टू है। ठीक है, अगर हम एक कोऑर्डिनेट की बात करें 4 3, और b का कितना है, h और h माइनस टू है। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस इन्होंने अंडर रूट कितना है, 29/3 गिवन है। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस एच प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, अंडर रूट 29/3। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम कर सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसको ब्रेक भी करेंगे। तो 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 2 8 एच, फिर यहाँ से 3 प्लस 1 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 होगा, तो 5 स्क्वायर होगा, प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना आ रहा है यहाँ पर, 5 2 10 एच इज इक्वल्स टू 29/9 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में, यानी 2h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, -8h है और -10h है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18h हो जाएगा। ठीक है, 5 स्क्वायर यानी 16, सॉरी 4 स्क्वायर यानी 16 होगा, 5 यानी 25, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41। ठीक है, तो ये हमारे पास 41 हो गया। और कितना बच रहा है, हाँ, इधर इक्वल्स टू 29/9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, कितना मिलेगा, 9 2 18 h स्क्वायर, और 18 9 जा कितना होता है, 162 h होगा, और यहाँ से 9 1 जा 1 9, 9 4 जा 36, -29 इक्वल टू 0। तो 18h स्क्वायर माइनस 162h, और इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएं, ये 0 हो गया, 4 हो गया, 3, यानी 340। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, अगर इसमें एक काम करते हैं, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आप अगर सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, h इक्वल्स टू यहाँ से 51/9 मिलेगा एक वैल्यू, और एक मिलेगा 10/3 मिलेगा। ठीक है, अगर हम h इक्वल्स टू 51/9 इसमें रखें, तो k की वैल्यू हमें मिलेगी 33/9, और 10/3 रखेंगे तो ये 4/3 देगा हमें। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और वैल्यू थोड़ी रिड्यूस भी हो जाएगी। ठीक है,
तो आइए देखते हैं। अगर हम पॉइंट एच और के कंसीडर करें तो कितना आएगा, 51/9, 33/9 आएगा एक। और एच के की अगर हम बात करें तो 10/3 और 4/3, 2 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे कि इसमें चेक करेंगे। चलो छोटा वाला वैल्यू ले लेते हैं, एच के ले लेते हैं। ये 10/3 है और 4/3 है, यही सेटिस्फाई भी करेगा इसके लिए। और आप लोग को क्या काम करना है, ए बी सी डी 1/1 चेक कर लेना है। और मैंने पहले से ही चेक कर रखा है, ऑप्शन सी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x+2y इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ से 10/3 है प्लस 2 इंटू 4/3 है। सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये 10/3 प्लस 4 2 8/3, तो टोटल 18/3, 3 6 18। ठीक है, 6, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।